आज मुझे जो ज़रूरत होती है मैं फ़ोन पे उसको ऑर्डर करता हूँ। अगर मुझे कुछ खाना ख़रीदना है तो मैं फ़ोन पे ऑर्डर कर सकता हूँ। कपड़े ख़रीदने हैं, जूते ख़रीदने हैं, दवाइयाँ ख़रीदनी है, ब्लड टेस्ट कराना है, आपको फ़्लाइट लेनी है, आपको होटल बुक कर, जो चीज़ आप करना चाहें आज आप सेल फ़ोन पे करते हैं। तो आज के ज़माने में अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाते। और हर इंडस्ट्री ने इसको अपनाया है। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा वक्त लगा है इस चीज़ को पूरी तरह अपनाने में, लेकिन मेरी जो उम्मीद है कि ये जो कोशिश हमने शुरू की है उससे नए दरवाजे खुलेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बनाना चाहते हैं, फिल्में बना भी लेते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं साल में, लेकिन सारी फिल्में रिलीज़ नहीं होती। शायद उसकी आधी भी फिल्में रिलीज़ नहीं होती। वो लगा राइट, आधी से कम फिल्में एक्चुअली थिएटर में उनको जगह मिलती है, क्योंकि वो कितने थिएटर्स भी नहीं हैं, बहुत सारे वजह हैं उसके लिए। तो यंग टैलेंट जो है वो ब्रेक थ्रू कैसे करेगा? थिएटर में मुझे जगह मिलती नहीं और कोई प्लेटफॉर्म, मुझे कोई पैसे देने वाला नहीं है मेरा कंटेंट खरीदने के लिए, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? न्यू टैलेंट कैसे ब्रेक थ्रू करें? ये एक मौका मिलता है न्यू टैलेंट का कि आप जब आपने अच्छा कंटेंट बनाया और वो लोगों को पसंद आया तो वो दौड़ेगा, वो एक से दूसरा आदमी बात करेगा, जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है यंग टैलेंट के लिए। मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है। अक्सर हमको कभी कभी लगता है कि यार हमको जो कहना है हम कह नहीं पाए, मार्केट फोर्सेस हैं, कभी कभी और भी वजह हैं जिसकी वजह से हम जो कहना चाहते हैं वो पूरी तरह कह नहीं पाते। हमको अक्सर और लोग बताते हैं कि भाई आप ये कंटेंट बनाओ, ऐसा बनाओ, आप फलाना। तो एक क्रिएटिव इंसान की जो एक उसका जो इमोशन होता है कि उसको क्या बनाना है, वो कहीं ना कहीं उसको फिर मारना पड़ता है। लेकिन अब मैं जो चाहूं मैं बना सकता हूं। आई एम द पर्सन हु विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू मेक, एंड आई डिसाइड इवन व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इट। उसकी इकोनॉमिक्स भी क्या होगी वो भी मैं तय करूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है हमने जो प्राइस पॉइंट तय किया है इस फिल्म के रिलीज़ के लिए वो है 100 रुपये। मैं चाहता हूँ कि ये फैमिली फिल्म है। मैं चाहता हूँ कि फैमिली साथ में बैठ के देखें। 100 रुपये की फिल्म में अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 25 रुपये पर हेड में आप फिल्म देख सकते हैं। और वो फिल्म जो आपको देखनी है, ये नहीं कि हर फिल्म आप देख रहे हैं। जो फिल्म आपको अच्छी लगती है, जिसका ट्रेलर आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपने अच्छी बातें सुनी, तो आपको पता है कि यार ये अच्छी फिल्म देखने जा रहा हूँ, थिएटर में आ चुकी है। मेरा फर्स्ट स्टॉप हमेशा थिएटर है, थिएटर में आ चुकी है। अब थिएटर के बाद थिएटर में सिर्फ सितारे ज़मीन का उदाहरण ले लेते हैं। हमारा थिएट्रिकल जो रन है वो कंप्लीट होने तक हम करीबन 80-90 लाख या 1 करोड़ लोगों को दिखा पाएंगे थिएटर में। 80 लाख और 1 करोड़ के बीच में ये फिगर के यहाँ के बैठे हैं। बाकी हिंदुस्तान, बाकी के लोग कहाँ देखेंगे? तो ये मेरी तरफ से कोशिश है कि मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, वो मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचा पाऊँ। मेरा ये सपना है कि जो हम सिनेमा बनाते हैं वो हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे और आसानी से पहुँचे और वो किफ़ायती दामों में पहुँचे, ताकि वो डिसाइड कर सके उसे कब देखना है नहीं देखना है, जो उसको कैसे वो सही समझे। लेकिन कम से कम हम एक जरिया बना रहे हैं ताकि हम हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे। ये एक अटेम्प्ट है। सिनेमा जो कोविड के बाद नीचे जा रहा था, मुझे लगता है कि ये एक विन विन फॉर ऑल हो सकता है। ये फिल्म मेकर्स के लिए एक विन हो सकता है, उनको एक बड़ी ऑडियंस मिल सकती है। अगर आपका काम अच्छा है, लोग पसंद करेंगे तो आप कमा सकेंगे। ऑडियंस के लिए विन विन है क्योंकि उनको कमती दामों में फिल्म देखने को मिल सकती है। आप सोचिए कि
एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, वो फिल्म देख रहे हैं, 100 रुपये में देख रहे हैं, तो 25 रुपये पर हेड होता है। आप अपने नेबर्स को भी बुला लीजिए। मैं जब छोटा था, हम लोग नेबर्स के साथ में बैठ देखते थे शायद गीत। आप 8 लोग कर लीजिए तो और कम हो जाएगा। आप पूरे गांव को दिखा लीजिए, 100 लोगों को दिखाइए 100 रुपये में, तो 1 रुपये पर हेड फर्क पड़ता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसका किस तरह इस्तेमाल करें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम हर हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश करें और हर आदमी इसका लाभ उठा पाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। आप लोग में से बहुत जर्नलिस्ट, मुझे आप लोगों ने पूछा कि मैंने OTT राइट्स या जो S-Word सब्सक्रिप्शन राइट्स मैंने अपने फिल्म के नहीं बेचे, और उसकी वजह ये थी उस वक्त मैं आप लोगों को साफ शायद बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मुझे वो मॉडल ठीक नहीं लग रहा है। वो मॉडल मुझे कभी समझ में नहीं आया, और इसीलिए मैंने ये नया मॉडल सोचा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मॉडल पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि देश के हर नागरिक को ये मॉडल पसंद आएगा, और एक बार फिर सिनेमा जो है वो जिस बुलंदी पे लहराता था, वो एक बार फिर लहराएगा, ये मेरी उम्मीद है। और मैं गुंजन से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने थॉट्स आपके सामने रखें एज यूट्यूब जो हमारे साथ इसमें पार्टनर कर रहे हैं। Thank you, Amir. Am I audible enough to everyone? Okay, fantastic. Good evening, everyone. What an incredible moment it is for Indian cinema and also for YouTube. आमिर ने आपके साथ अभी एकदम ब्लॉकबस्टर न्यूज़ शेयर कर दी है that Sitare Zameen Par is making its debut on YouTube on 1st of August, directly after its theatrical release. And on behalf of everyone in YouTube, I'm very happy and proud to say that we couldn't be more thrilled. We're so excited to partner with you, Amir. आमिर की जो ये विजन है, जो 15 साल से ये सपना चल रहा है, this democratization is a very powerful word. This is about making the stories of Indian cinema और हर storyteller की story available to everyone, everywhere. और ये जो मिशन है, ये YouTube के मिशन के साथ perfectly align करता है. And therefore, the start of this partnership was absolutely a perfect thought for us. आमिर ने अभी भी आपके साथ शेयर किया, this is not just about a film. It's about an altogether new direction for Indian cinema. और ये सिर्फ एक इंडिया के लिए एक ग्लोबल जर्नी है, because on YouTube we are a platform to take Indian cinema to the world stage, and Indian cinema is absolutely ready. तो हम जब करने की कोशिश है वो ये है to bring together this shared vision and to explore a new frontier for Indian storytellers, and the possibilities are really immense. पर इससे पहले कि मैं उन possibilities की बात करूं, I want to share with you कि जो YouTube और इंडियन सिनेमा का रिश्ता है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है. For years, YouTube has been the ultimate launch pad for our favorite films, चाहे बड़ी हो या छोटी हो. It powers their promotion and discovery. ज़रा सोचिए, वो teasers, वो music videos, वो songs, वो trailers, behind the scenes magic, और अब तो वो और सब और भी amplify हो रहा है. This is where the excitement begins. The time when the audience falls in love, चाहे वो story हो, वो star power हो या वो song हो. So taking the example of Sitare Zameen Par and talking some numbers, जब से आमिर ने ये चैनल लॉन्च किया है अपना April of this year, from that time to now, already the videos associated with just Sitare Zameen Par and not any of the other content on this channel has already received 350 million plus views. Now that's a dramatic reach that this platform is already bringing to Sitare. Beyond promotions,
YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑडियंसेस एक वास्ट लाइब्रेरी ऑफ एज वी कॉल इट फिल्म्स ऑन डिमांड या मूवीज ऑन डिमांड एंजॉय कर सकते हैं. So now with Satare, I think जो आमिर की vision है which is very groundbreaking because we are moving to it right after the theatrical window. And therefore it establishes, we believe, also YouTube as a premier destination for post-theatrical film and media content. I'm so excited about all the possibilities that we've been discussing, and this is just very much the first step, we believe, on a big, incredible opportunity for Indian cinema. कुछ points मैं आपके साथ share करना चाहती हूँ on what is this true democratization about. So, firstly, YouTube as a platform, and Amir ने इसको allude किया, we offer unparalleled global reach. And we want to really put control in the hands of the content owner. जो फिल्म मेकर है, जो क्रिएटर है, वो खुद हर चीज़ डिसाइड कर सकता है प्लेटफॉर्म पे आने के लिए. So I know in media you all love some numbers, so let's talk some numbers here. Just in India alone, according to ComScore, YouTube touches 4 out of 5 internet users above the age of 18. So almost the adult population of internet users, a large proportion of them are already on YouTube. And thinking of the international space globally, just entertainment content, जो हम सब मीडिया और मूवीज़ के थ्रू या बाकी म्यूज़िक वीडियोज़ के थ्रू देखते हैं, the entertainment content alone is generating on a daily basis 7.5 billion views. Let us just think it. This is not monthly, as Amir keeps reminding me. It's daily. Per दिन 7.5 billion views हो रहे हैं videos के globally of entertainment content. Now that's a really vast universe. From a village in Assam like Majoli to the bustling streets of Mumbai, city that we all love, and from Bengaluru to Boston to Bali, the whole world is at the doorstep when it comes to Indian cinema now with the power of digital, and at least as YouTube as a platform, we are very happy and excited to partner with Amir and to partner with the Indian cinema industry on this journey together. I want to underscore जो आमिर ने कहा, सब फ्लेक्सिबिलिटी और सब कंट्रोल उनके हाथ में है. द फिल्म मेकर डिसाइड्स एंड देयरफॉर दिस इज द अल्टीमेट डेमोक्रेटाइजेशन. सेकेंड चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी दैट दिस इज ऑल्सो अबाउट द डेमोक्रेटाइजेशन फॉर द ऑडियंसेस. वी वॉन्ट टू मीट द ऑडियंसेस ऑन एवरी स्क्रीन, इन एवरी होम, whether it's the mobile phone in your hand or the smart TV in your living room. आमिर ने शेयर किया कि दिस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ये फैमिली फिल्म का कॉन्सेप्ट है, एंड therefore he would love for more and more people to view it like a family. And I'm very pleased to share with you that if we look at the recent data and if we just look at the EY report, nearly 50 million households are already equipped with what we call connected TVs. Now that's a very large number already, and therefore जो सिनेमा का मैजिक है वो बड़े थिएटर से होम थिएटर भी आप उनके साथ आ सकता है. यू कैन व्यू इट एज अ फैमिली, बट एट द सेम टाइम द थिएटर इज ऑल्सो इन योर पॉकेट नाउ, एंड एनीवेयर एवरीवेयर ऑन डिमांड इज द विजन एंड द फ्यूचर दैट वी वांट टू एम्ब्रेस जॉइंटली विद यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू से दैट ये जो जर्नी है ये सिर्फ मूवी कंज्यूम करके फिनिश नहीं हो जाती. YouTube is a place where fandoms get created. And that is where the role of Amir Khan Talkies comes in. So this is not about अगर एक movie place करनी है. This is where people are engaging with the content, and we are really hoping it allows filmmakers like Amir to really build a long-lasting legacy. So in short, this is really about, as YouTube, we want to roll out the red carpet and help Indian cinema and Indian storytellers get onto the global stage, be digital, embraces like the industry, like you said, with confidence, full control and full flexibility. Thank you. Thank you, Vijay. तो
मुझे यकीन है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो आप लोग प्लीज़ अपने सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, माइक माइक दे दें। सो आमिर खान टॉकीज़ इज़ द डेस्टिनेशन में, मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। आमिर खान टॉकीज़ वो जगह है जहाँ मेरी सारी फिल्में आप देख पाएंगे आमिर खान प्रोडक्शंस की। तो जैसे लगान है, दंगल है, पीपली लाइव है, जाने तो या जाने ना है, दंगल है, तारे ज़मीं पर है। जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शन में बनाई हैं वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीं पर, सिर्फ सितारे ज़मीं पर मिलेगी। और एक हफ्ते के बाद हम और फिल्म्स ऐड करेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद हम और फिल्म ऐड करेंगे। तो लिहाजा जो मेरी पूरी लाइब्रेरी है आमिर खान प्रोडक्शंस की, वो आपको आमिर खान टॉकीज़ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब अब्बाजान ने कई फिल्में बनाई थी, कारवां, अनामिका जैसी फिल्में, तो वो फिल्में भी आप आमिर खान टॉकीज़ पर देख पाएंगे। आमिर खान टॉकीज़ पे फ्री कंटेंट भी होगा। आमिर खान टॉकीज़ पे वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू कंटेंट भी होगा। जैसे कि मैंने एक शो बनाया था सत्ते में विजय थे, हम चाहेंगे कि वो शो भी हम आमिर खान टॉकीज़ पे डालें। वो फ्री कंटेंट होगा, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहूँगा, तो वो हर आदमी फ्री देख सकता है। तो हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी होगा और वीडियो ऑन डिमांड भी होगा, पेपर व्यू जिसे कहते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म बन सके नए टैलेंट के लिए। तो अगर कोई यंग फिल्म मेकर है जिसने फिल्म बनाई है और वो हम तक पहुंचता है और हम उसकी फिल्म देख के हमको पसंद आती है और हमको लगता है कि हाँ ये फिल्म, हम इस फिल्म को भी आमिर खान टॉकी पे डाल सकते हैं। यंग फिल्म मेकर्स को रिलीज नहीं मिलती, उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको कोई खरीदता नहीं उनकी फिल्म अगर हमको अच्छी लगी तो हम उसको क्यूरेट करके, हम उसको सेलेक्ट करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं, आमिर खान टॉकीज़ चैनल पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो यंग टैलेंट को एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले अपना काम दिखाने का, जिसमें कि हम एक नॉमिनल जो पेपर व्यू पे आपको एडवांस में तो कुछ पैसे मिलते नहीं, जब लोग देखते हैं आपको कमाई होती है। ये सबसे पुराना तरीका है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लोग कमाने का, कि आप परफॉर्म करें, आपका काम अच्छा है तो आप कमाते हैं, आपका काम अच्छा नहीं है तो आप कम कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। तो जो भी वो फिल्म कमाएगी, जो यंगस्टर की फिल्म है, यंग डायरेक्टर, यंग प्रोड्यूसर्स, यंग एक्टर्स की फिल्म है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जाए और मिनिमम प्रॉफिट AKP रखें एज अ फी, ताकि यंग फिल्म मेकर्स को कमाने का मौका मिले, वो अच्छा काम करें, वो भी कमाएं। तो हम एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहेंगे नए कंटेंट के लिए। जी, तो ये जो इंथुजियाज्म है या ये जो आपने बाहें खोली है इंडियन सिनेमा की, ये आम लोगों के लिए भी उतना सपोर्ट होगा आम फिल्म मेकर के लिए? आई एम सो ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि एक्चुअली यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम हमेशा से इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड है कि हम हमेशा से डेमोक्रेटिक हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई भी छोटा फिल्म मेकर, बड़ा फिल्म मेकर, अगर आप फिल्म मेकर नहीं भी हो, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं, और एक क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूट्यूब हैज़ बीन फेमस ग्लोबली, तो हर कोई आ सकता है। दिस इज़ अ फुल डेमोक्रेसी। वीडियोस वायरल हो जाते हैं, स्टार्स बने हैं ऑन द फुल पावर ऑफ जस्ट ब्रिंगिंग योर कंटेंट इन एंड बीइंग एबल टू विन। तो ये सबके लिए है, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये आ सकते हैं कि और नहीं आ सकते हैं। बट एवरी कंटेंट इज पॉसिबल टू ब्रिंग, और वो कैसे परफॉर्म करेगा वो कंटेंट की पावर पर डिपेंड करता है। Hi Amit, Samina. no, right now there is only one film on Amir Khan Talkies. From 1st August there will be only one film. इस वक्त 1st August से एक ही फिल्म होगी आमिर खान टॉकीज़ पर, वो है सितारे ज़मीं पर, जो हमारी नई फिल्म है। तो वो आप 100 रुपये देख के उसको रेंट कर सकते हैं। इसकी मैं टेक्निकलिटीज़ बता दूँ, जब आप रेंट करते हैं तो आपके पास 30 दिन तक वो आपके पास फिल्म है आपके अकाउंट में। लेकिन जब आप फिल्म शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, जब से आप देखना शुरू करते हैं तब से आपके पास 48 घंटे हैं कि आप उस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट। The second question is to you. So,
we actually take a lot of effort to ensure that the rights of the content owners are very well protected. There are primarily two ways in that happens. One is that the content owner is equipped with tools to actually be able to detect and mark. At the same time, our algorithms detect any content which does not originate from the copyright owner and they are explicitly taken down. So this is a constant journey for all copyright content, not just for the film industry but more broadly. My question is for जब हम ये कोशिश कर रहे हैं और हम एक किफ़ायती दाम में लोगों को फिल्म दे रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा असर होगा पायरेसी पर। देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो पायरेसी इसलिए करता है, किसी आदमी को चोरी नहीं करनी, हर आदमी चाहता है कि मैं सही में अच्छा इंसान हूं, किसी को चोरी नहीं करनी। लेकिन होता क्या है कि बहुत वक्त से हमारी फिल्में पहुंच नहीं पा रही, हम किस तरह पहुंचे लोगों तक, इतने बड़ा देश है ये। तो सैटेलाइट पे जब फिल्म आती है 1 साल के बाद, तब एक्चुअली बल्क ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से तब देखता है। लेकिन उसमें आप एड्स देखते हैं साथ में, तो एक जो क्लीन एक्सपीरियंस होता है फिल्म देखने का कि आपने फिल्म शुरू की और आखिर तक आप विदाउट डिस्टर्बेंस देख पाते हैं, तो वो एक ऑन डिमांड पे पर व्यू मॉडल में मुमकिन है। मेरा सवाल एनीथिंग एक्चुअली मेरे अंकल की फिल्म है द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ राजस्थानी सिनेमा भाई 40 आसे ये वो 50 लोगों ने डाल दी है यूट्यूब पर लेटर्स लिख लिख के पागल हो गए हैं, लेकिन नथिंग इज डन। I get calls, I've written articles about producers who have written to YouTube and YouTube is supporting the pirate. So I don't think YouTube is doing much. You don't need to do 1,000 times more, not just more, 1,000 times more. That is besides the point. My question is to both of you. But let her answer that. Yeah, I was. We'll take your next question. We will give you. Chance to दो, आपने इतना बड़ा allegation लगाया है, जवाब का मौका तो दो यार। We'll give you ample questions. No, first of all, thank you for highlighting it, because look, we take our responsibility very seriously. We're also dealing with volumes of content, so I think the more these things become known, the more they can be addressed. From a policy perspective, it is absolutely very clear that we protect copyright rights. Now, I don't know the details of your specific case, but some of my team is right here, so at least we can make sure that we understand it better and take it forward. Thank you. Now the question. आमिर एंड गुंजन जी, आप दोनों के लिए आमिर 100 रुपए की प्राइस कैसे तय की, द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट, एंड गुंजन जी आप अगर हमको ये समझा सकें, हर इंसान जब ये तो एक नया चैनल है, इट्स अ ब्रेक थ्रू पाथ ब्रेकिंग चैनल, तो some projections about how much this film can get from YouTube. Some projection. I don't mean to say you commit to us, but क्या प्रोजेक्ट किया है आप लोगों ने? एक्चुअली कोमल, ये बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग एक नए सफ़र पे निकले। इट्स लाइक हम लोग एक्सप्लोरर्स की तरह निकले। जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था शिप में, तो वो इंडिया आने के लिए निकला था, वो पहुंच गया अमेरिका। तो हम लोग एज एक्सप्लोरर्स निकले, हमको नहीं पता ये रास्ता कहाँ हमको ले जाएगा। तो जब ये 1 अगस्त को लॉन्च होगी तो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वो नंबर जो आप पूछ रहे हैं, वो 5 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, 5,000 देखेंगे, 50,000 देखेंगे, 5 लाख देखेंगे या 5 करोड़ देखेंगे, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। हम लोग बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग ये पहली दफ़ा कर रहे हैं और ये हमारी कोशिश है। और अगर ये कामयाब होती है तो फिर ये मेरे हिसाब से न सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए लेकिन वर्ल्ड सिनेमा के लिए ये एक मॉडल बन जाता है कि लोग थिएटर में आ सकते हैं, फिर वो पेपर व्यू मॉडल यूट्यूब पे आ सकते हैं, जो जिसकी रीच बहुत बड़ी है। तो इस नंबर का मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तो चाहता हूँ कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से हर एक हिंदुस्तानी मेरी फिल्म देखे। मेरी चाहत तो वो है, मैं चाहता हूँ एज ए क्रिएटिव पर्सन मेरी फिल्म हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे। The cost of the film also and what we feel might be affordable for an audience. तो हम लोग ने एक बैलेंस रखने की कोशिश की है। आज अगर आप पेपर व्यू का मॉडल देखते हैं, वीडियो ऑन डिमांड का मॉडल जो देखते हैं, अभी भी है एक छोटे पैमाने पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे है। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो उसमें कहीं पे 250 है फॉर रेंटिंग, कहीं पे 230 है,
कहीं पे 180 है, कहीं पे 170 है। तो हम लोगों ने सबका मिनिमम पकड़ा है, हमने 100 रुपये रखा है। और वो 100 रुपये हमने इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर आदमी तक पहुंच सकें। देखिए एक वक्त पे कॉमन ये मास मीडियम कहलाता था, आज मुझे लगता है कि मास शायद वो फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल कर पा रही है सिनेमा। मैं इसको दोबारा मास मीडियम बनाना चाह रहा हूँ। मेरी फिल्म हर इंसान देख पाए और छाती ठोक के देख पाए, इज्जत से देख पाए, बगैर उसको चोरी किए हुए, उसको चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। वो इज्जत से मेरी फिल्म देख पाए, हर आदमी देख पाए। तो इसलिए हमने ये प्राइस रखी है, जो ये सब मद्देनजर रखते हुए। Amir, hi. That time you also mentioned and gave an analogy that how a film, if it comes after 8 weeks on OTT, whether it's YouTube or any platform, it just dilutes the whole purpose of No, releasing I it. didn't say that. No, you said that why will you watch I'll tell you what I the said same- and I'll tell you what I No, didn't no, say. let me just complete my question. Yeah. So, first of all, of course, that at that time was YouTube already in talks with you and you were hiding it from us or lying to us. Secondly, that when the film which released in June, if now it's coming in August on YouTube, does the business of the film not get affected when its theatrical run is already going on? Something which you had mentioned then in the Sure, interview. sure, absolutely right. So first of all, let me tell you that जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी फिल्म YouTube पे आ रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं और कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे थिएट्रिकल बिजनेस प्रोटेक्ट करना था। मेरी शुरुआत हुई है सिनेमा से, और मैं सिनेमा से बहुत, थिएटर से बहुत लॉयल हूँ, तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि थिएट्रिकल बिजनेस को मैं प्रोटेक्ट करूँ। तो मैं चाह रहा था कि जब हम पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग उस वक्त थिएटर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। और इसलिए 2-4 लोग जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ, वो मुझे कहना पड़ा और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो झूठ कहना पड़ा, वरना ये पूरा जो एक सपना था मेरा वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। दूसरी चीज़, पेपर व्यू मॉडल और सब्सक्रिप्शन मॉडल में ज़मीन आसमान का फर्क है। जब मैं 8 हफ्ते बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आता हूँ, जिसमें सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जिस भी OTT का, वो मेरी फिल्म खरीद नहीं रहा है, वो उस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो फिल्में आ रही है वो खरीद रहा है। फिर 2-4-6 महीने बाद मेरी फिल्म आ जाती है, तो मेरी फिल्म उसको आ गई गलती से, उसको मन है देखने का, नहीं है देखने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मैं 1000 कदम लूंगा अपनी ऑडियंस की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस एक कदम ले मेरी तरफ। तो जब हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाते हैं, तो हम आप मोरलेस फ्री दे रहे हो ऑडियंस को। ये वही मॉडल है जो थिएटर का मॉडल है। पेपर व्यू मॉडल थिएटर में भी वही चलता है और आगे से यूट्यूब पे वही चलेगा। मैं चाहता हूं कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। आप 300, 400, 500 लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं, आप साथ में हंसते हैं, आप साथ में एंजॉय करते हैं, आप साथ में ताली मारते हैं, वहाँ पे एटमॉस साउंड होता है, वो एक पूरा अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और ये एक अलग एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस में एज एन ऑडियंस मुझे ज़्यादा अमेजमेंट हो सकती है। इस मॉडल में जो यूट्यूब का मॉडल है, उसमें कन्वीनियंस ज़्यादा है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैर फ्रैक्चर है, मैं 2 महीना घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई और तकलीफ है, तो मेरी फिल्म मिस हो जाती है, फिर मैं कैसे देखूँ? सो दिस इज टू कवर अप दैट। तो मेरी फिल्म, जैसे आपको पता है, OTT चैनल्स पे या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं आई, और उसकी वजह ही ये थी कि मैंने ये प्लान किया था कि जब हम थिएटर से हमारा बिजनेस खत्म होगा, तब हम पेपर व्यू मॉडल पे आएंगे और यूट्यूब पे आएंगे। ये मेरी पहले से प्लानिंग थी। दोनों मैं एक क्रिएटिव इंसान भी हूँ, और चूंकि मैं एक प्रोडक्शन हाउस संभालता हूँ, मुझे बिजनेस भी संभालना पड़ता है। तो अगर जो हम फिल्में बना रहे हैं, एक तो क्या है कि जब मैं सितारे ज़मीं पर भी कर रहा था, तो लोग मुझसे कह रहे थे कि आप सितारे ज़मीं पर क्यों कर रहे हैं, आप कोई एक्शन फिल्म करिए। अब क्या मैं हर फिल्म, हर एक्टर और हर डायरेक्टर सिर्फ एक्शन बनाए?
क्योंकि थिएटरों में सिर्फ लोगों को एक्शन फिल्में देखनी है या बड़ी स्केल की फिल्म देखनी है, बस हम अभी वही फिल्में देखेंगे। तो एज ए क्रिएटिव पर्सन मुझे अलग अलग फिल्में बनानी है, मुझे पीपली लाइफ भी बनानी है, मुझे धोबी घाट भी बनानी है, मुझे डेली बेली भी बनानी है, मुझे दंगल भी बनानी है, हर किस्म की फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह मुझे फ्रीडम मिलता है कि मैं जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। आई एम नॉट हेल्ड बैक बाय एनीथिंग। तो ये क्रिएटिव वजह से भी मैं कर रहा हूँ और बिजनेस वजह से भी मैं कर रहा हूँ। बिजनेस वजह से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि सिनेमा जो है, जो आज के डेट में हम सब जब हम अलग से बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो चुका है। तो ये एक तरीका है कि हम सिनेमा को वापस दोबारा एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोपोजिशन बना सकते हैं। तो ये एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए प्रोड्यूसर दोनों चीजें मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया। आमिर, आपने कहा था कि पहले से जुलूस क्यों नहीं निकलते, क्योंकि जुलूस निकाल के हम लोग थक गए, कुछ नहीं हुआ। जब वीडियो आया पहली दफा तो हमको लगा इंडस्ट्री खत्म हो गई, वीडियो जो है इंडस्ट्री को मार देगा। बहुत सारे जुलूस निकले थे वो टाइम, कुछ नहीं हुआ। पायरेसी को लेकर कुछ नहीं हुआ। फिर VCDs और DVDs आ गए, फिर उसके बाद केबल आ गया। पूरा मोहल्ला एक साथ, मतलब फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है, रात को 9 बजे पूरा मोहल्ला देख रहा है देश भर में। आप लोगों को याद होगा ये सारी बातें। तो हर दफा इंडस्ट्री ने कुछ ना कुछ हर 10 साल में एक सुनामी आता है, हमको लगता है हम खत्म हो जाएंगे, और इस वक्त भी हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये एक कोशिश है उसमें से निकलने की। Amir, hi, Sana here from India Today. Hi. Firstly, OTT is a totally subscription model. It's a totally different model. आज भी मैं कहूँगा कि OTT, अगर मुझे मेरी फिल्म OTT पे डालनी है, मुझे OTT से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई बैर नहीं है, लेकिन मुझे वो टाइमिंग सूट नहीं करती। वो जो 2 महीने के बाद 8 हफ्ते के बाद हम OTT पे आ जाते हैं, वो मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं उससे हट गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो वीडियो ऑन डिमांड मॉडल है या पे पर व्यू मॉडल है वो आपके थिएट्रिकल बिजनेस को अफेक्ट करेगा। so going forward, all your films will release in like 6 or 7 weeks, or you've decided on a time frame, Amir? जी हाँ, मेरी ये कोशिश रहेगी हमेशा कि पहले मैं अपनी फिल्म जो है थिएटरों में लाऊं, और एक दफ़ा थिएटरों में उसका व्यूअरशिप हो गई है, फिर मैं उसको पेपर व्यू या यूट्यूब पे लाऊं। ये हमेशा मेरी कोशिश रहेगी। And also there were rumors of a 120 crore figure that you got offered by other OTT platforms. What are the figures that we are talking about when it comes to YouTube pay-per-view? And Gunjan, I'll ask you again, but firstly, Amir, you want to... देखिए, जैसे मैंने कोमल से कहा, मैं आपको अंदाज़ा नहीं दे पाऊंगा कि इसका क्या बिजनेस पोटेंशियल है, क्योंकि हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, और इतना कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आया जब मैं OTT के ऑफर्स को ना बोल रहा था और बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे। आप बिल्कुल सही नंबर्स के आसपास बोल रही हैं। मुझे वो 125 करोड़ एक सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लेटफॉर्म का नहीं चाहिए। वो 125 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे 100 रुपये मेरी ऑडियंस का चाहिए। जो हिंदुस्तान का हर बंदा है, मुझे उसके 100 रुपये चाहिए। मेरे को 125 करोड़ वो बड़ी कंपनी की नहीं चाहिए। मेरी ऑडियंस है, मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है, मुझे अपने काम पे भरोसा है। मेरा काम अच्छा होगा तो ऑडियंस मेरी फिल्म देखेगी, थिएटर में देखेगी पहले, और फिर जब पेपर व्यू यूट्यूब पे आएगी तब देखेगी। सो आई एम इंटरेस्टेड इन द 100 रुपीज ऑफ माई ऑडियंस, नॉट द 125 करोड़ ऑफ सम प्लेटफॉर्म, जो जिससे मुझे लगता है कि ये सिनेमा को नुकसान हो रहा है। मैंने वेल्स में भी ये बात खुलासा किया था इस बात का कि मुझे लगता है इससे हमको नुकसान हो रहा है। तो जिस चीज़ से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, अगर मेरे अकेले का फायदा हो रहा है इस डील में, वो डील मैं मुझे नहीं आता कैसे करूँगा, क्योंकि लॉन्ग रन में ये इंडस्ट्री इफेक्ट होने वाली है। इसलिए मैंने उसको ना बोला। आज हम लोग इस मॉडल में कितना कमाएंगे मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता मुझे। But Gunjan, is YouTube paying to acquire these movies? Firstly, secondly, are you also working with other production houses to get their films on OTT, on YouTube? And thirdly, will this pay-per-view will be award or basis? Will there be ads also included? And what's the business like for YouTube brand?
And I'll try and take all your three questions one by one. So I think first and foremost, the model is a very transparent model. It's a revenue share model. Whether you are a creator, whether you are a small movie producer, or you are a superstar, it's a revenue share model on which we operate. So I think that's consistent. On your second one, and I also wanted to actually go back to जो कोमल ने क्वेश्चन पूछा था, because घूम फिर के I'm sure a lot of you are thinking कि what is success for this? And जैसे आमिर ने कहा, while we are not setting a target for ourselves, I think one definition of success is this true democratization itself. And I think as a platform, the role we see we play is in supporting Amir and actually jointly promoting and making sure that as many audiences that we believe will relate to this content are made aware कि अब सितारे ज़मीन पर YouTube पे available है 1st of August से in a very simple purchase. So that is how, at least in the beginning, because ये बहुत giant step forward है for the industry, we can start to measure success because awareness or habit changes take time. So that's one. On your third question of yes, we are, like I said, we are rolling out the red carpet for the whole industry. So yes, we are very open to it. As far as payment models are concerned, ये पूरी flexibility और pricing flexibility is in the hand of the content owner. तो इस केस में Amir has chosen to come on what we call movie on demand, जिसका मतलब है कि आपने अगर 100 रुपये दे दिए तो कोई ad नहीं आएगा. This is a complete ad-free experience. A different content maker can choose to come on ads. जैसे आमिर ने कहा कि he may want to bring सत्यमेव जयते content and not have people pay for it, so that will come with ads. तो ये पूरी flexibility और सारे models available हैं, and that is how we want to bring democratization to the industry. I thought it will follow same as theatre will. हम अपनी फिल्म सेंसर करेंगे और ये हर देश में अपना सेंसरशिप होती है, तो वो सेंसर सर्टिफिकेट फिल्म के आगे लगेगा. Hello. We were wondering whether to do that or not, and we feel it's better to take one step at a time. This is something new that we are doing. So right now we are going only with the option of rent. As we go along, as we understand this path better, then we can start offering such options. आपने गुंजन जी से क्या पूछा? गुंजन जी से मैंने पूछा कि लोग अभी भी फिल्में डालते हैं YouTube पे, बहुत सारी पुरानी फिल्में भी हैं, शायद यादों की बारात भी मिल जाएगी. जी. तो देखिए वहाँ से जो पैसा आता है वो अलग अलग लोग डालते हैं, जिसको जो जिनकी फिल्म नहीं भी है वो भी डाल देते हैं. उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ. जिन लोगों की फिल्म है, जैसे गुंजन ने समझाया, कुछ लोग फ्री दिखाते हैं लोगों को और वो एड्स के जरिए कमाते हैं, और कुछ लोग पेपर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड मॉडल यूज़ करते हैं. वो आज भी अवेलेबल है. बहुत ज़्यादा इसकी कभी मार्केटिंग नहीं हुई है. किसी फिल्म ने इसको एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह नहीं इस्तेमाल किया है, जैसे कि मुझे लगता है हम लोग कर रहे हैं. तो कुछ फिल्में आपको जो मिलेंगी वो 170, 180, 230 इस रेंज में, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, दिस रेंज रेंट पे मिलती है. फिर बाय करने के लिए उससे ज़्यादा होता है, आई थिंक पता नहीं 500-600 होता है, कितना होता है. तो हमने उसका सबसे मतलब उससे भी कम हमने रखा है. हमने जो बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं उससे भी हमने कम रखा है, 100 रुपये रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हर आदमी तक अफोर्डेबल हो, किफ़ायती हो हर इंसान के लिए. तो हमारी वो कोशिश रही. मुझसे क्या पूछा आपने? सॉरी, गुंजन का जवाब मैंने दे दिया. सो सॉरी. आपने एकदम परफेक्ट जवाब दिया. I can't add more. All models are available. That's the short answer. Choice and flexibility back in the hand of the owner. मेरा सब्सक्रिप्शन मॉडल है ही नहीं. तो मेरा जो आमिर खान टॉकीज़ है उस पर जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उस पर कुछ पैसे नहीं लगते. वो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप उसके सब्सक्राइबर बन रहे हैं. जब भी कोई नई उस पर चीज़ आती है तो आपको उसकी इत्तला दी जाएगी. तो मेरा मॉडल सब्सक्रिप्शन है ही नहीं. मेरा मॉडल है पेपर व्यू या मूवी ऑन डिमांड. तो जब आप फिल्म देखना चाहें आप उसको रेंट करें, खरीदें और देख सकें. अगर हमारा कामयाब होता है और भी फिल्में या प्रोड्यूसर्स चाहेंगे कि वो मेरा YouTube चैनल इस्तेमाल करें तो मैं खुशी से उनको इस्तेमाल करने दूंगा. लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि मैं उसको क्यूरेट करना चाहूँगा कि आमिर खान टॉकीज़ पे जो फिल्में आ रही हैं वो
अपर्णा को पसंद आनी चाहिए और मुझे पसंद आनी चाहिए। जो कोर टीम है आमिर खान प्रोडक्शंस की, 5-6 जो लोग हैं, हमको वो लगना चाहिए कि यार हाँ ये कंटेंट को हम अपना मानते हैं और हम इसको डालते हैं। देखिए थिएटर जो ऑडियंस होती है ना किसी भी कंट्री में, किसी भी समाज में, वो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 12 एंड 22 या 12 एंड 24, ये एज ग्रुप की जो ऑडियंस होती है उसको हम कहते हैं थिएटर गोइंग ऑडियंस, जो रेगुलरली थिएटर्स जाते हैं। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, आप थिएटर जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, आपकी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो किसी भी समाज में जो यंगर जनरेशन है वो थिएटर गोइंग ऑडियंस, दे मेक द बल्क ऑफ थिएटर गोइंग ऑडियंस। थिएटर का एक्सपीरियंस एक बहुत ही अलहदा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि थिएटर का एक्सपीरियंस इतना यूनिक है कि उसको आप कहीं पे रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। तो जो इंसान फिल्म थिएटर में देखना चाह रहा है वो थिएटर में ही देखेगा। जिस आदमी को लगता है कि वो चीज़ या तो थिएटर मेरे नज़दीक नहीं है, हमारे पास है ही कितने थिएटर, तो इतनी कम थिएटर है हमारे पास कि आप पूरे देश को पहुंच भी नहीं सकते थिएटरों से, तो फिर आप कैसे पहुंचोगे वहां और कब पहुंचोगे वहां? तो कोई तो हमको एक मीडियम निकालना पड़ेगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मॉडल में तो आप मोरलेस इन अ वे फ्री दे रहे हो, फ्री नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने उस फिल्म जो आप देखने जा रहे हैं उसकी पेमेंट नहीं की है, आपने सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया और जो फिल्में आ रही है वो आप देख पा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी फिल्म चुने। एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि लोग चाहे कि वो मेरी फिल्म देखें, गलती से नहीं देखें मेरी फिल्म कि वो गलती से वो टेबल पे आ गई तो मैंने देख ली, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म ढूंढें और देखें, आप मेरी फिल्म की तरफ एक कदम तो लें। तो मुझे नहीं लगता कि इससे थिएटर का बिजनेस इफेक्ट होगा। मुझे पूरा यकीन है कि थिएटर उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये एक एडेड रेवेन्यू होगा सिनेमा के लिए, इंडस्ट्री के लिए। At this point, I'd like to remind us, I think Anand had said earlier also, that theatre in India has a reach problem. It is only reaching 2% for the population. तो I think ये जानना में बहुत ज़रूरी है कि ये जो attempt है, this is not slicing or dicing, तो ये it's an expansion of the overall pie. और जो यूनिवर्सल सिनेमा की रीच है उसको एक्सपैंड करने का ये अटेम्प्ट है, एंड गिविंग मोर पावर इन द हैंड ऑफ ऑडियंस टू चूज टू परचेज एंड व्यू द मूवी इन द स्क्रीन ऑफ देयर चॉइस, एंड ऑल्सो बैक टू द कंटेंट मेकर हु शुड बी द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। हाय आमिर। हाय, वही तो हमने थोड़ी देर पहले जवाब दिया कि हमको पता नहीं, ये हमें वी आर चार्टिंग न्यू टेरिटरीज, वी डोंट नो व्हाट द रिजल्ट विल बी, वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट आल्सो, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, इट कुड बी एनीथिंग। And is this your part to Gen Z relevance? Sorry, this repeat that, this is a part 2? Gen Z relevance, मतलब Gen Z को awareness पड़ेगी। न्यू Gen Z Gen Z के बाद वर्ड क्या था? Awareness. Awareness. No, this is awareness for every Indian, irrespective of your age. I think different generations will move towards different content based on what the kind of content is. I think younger audiences, for example, are loving Sierra, which is a big hit. तो हर एज ग्रुप का अपना एक टेस्ट होता है। एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं चाहता हूँ कि मैं हर किस्म की फिल्म बना सकूँ, जेन ज़ी के लिए भी बना सकूँ, यंगर जनरेशन की बना सकूँ, और भी लोगों के लिए बना सकूँ, अलग अलग टॉपिक्स चुनूँ। दिस गिव्स मी द फ्रीडम टू डू दैट। ये यूट्यूब